खेतड़ी नगर के 2 आवासीय क्वार्टरों में सोने चांदी के जेवरात और गैस सिलेंडरों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना के बाद क्वार्टरों में रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। प्रतिदिन एचसीएल के अंदर चोरी होती रहती है और चोरी हो रही है, इसलिए हम पुलिस को मतलब के है कि ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमेशा मतलब के है कि इसका कोई भी रुख नहीं निकला है। आदमियों की मर्डर हो गया है और चोरी प्रतिदिन होती रहती है। यहाँ एचसीएल के अंदर मैं यहाँ का कर्मचारी था और अभी मैं यहाँ से 35 साल से ले रहा हूँ। जब से मैं यहाँ रहने लगा हूँ, अब 20 साल के 10 साल के अंदर इतनी चोरियाँ, इतनी मर्डर, इतने हो रहे हैं। पुलिस का कोई भी मतलब इसमें रोल नहीं रहा कि सतर्कता दिखाया जाए। यहाँ तक कि मर्डर भी होने लगे। हमारे गुरुजी थे वो सरदार जी, मेरे उनका मर्डर हो गया, उनकी बीबी का मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी हम ये पुलिस छुट्टी हुई है। हम इस बर्दाश्त को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे आने वाला इससे बड़ा रूप लेगी पुलिस के कार्रवाई देखते हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सांगोद विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर से मुलाकात करने के लिए उनके गुमानपुरा स्थित आवास पर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आदि मौजूद रहे। कोटा बदल रहा है, हम एक तरफ मॉडल राजस्थान की बात कर रहे हैं, और आज देखिए जो जंप मिला है कोटा को, रिवर फ्रंट और ये आपका सिटी पार्क और बाकी पूरा कोटा बदल गया है। बिना लाइटों के ट्रैफिक मेरे ख्याल से कंट्री में बहुत 2, 4, 5 दशक होगा मुश्किल से, मेरे ख्याल से राजस्थान में कहीं नहीं है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज खूब बन गए हैं, बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, भरमार हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, 1.5 लाख किलोमीटर हम सड़कें बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो सब मिला के अब देखें तो आज कोटा बदल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर, और धारीवाल जी का योगदान क्या मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब एक कमी रह गई है, टूरिस्ट अभी तक हड़ौती में आता नहीं था। वो जोधपुर मारवाड़ की तरफ जाता था, मेवाड़ की तरफ जाता था, जयपुर की तरफ जाता था। भरतपुर में पहले गाना सेंचुरी थी, बहुत जाते थे, अब वहाँ पे तकलीफ आ गई। ये क्षेत्र अछूता था। ये आपका जो डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 साल 10 सालों में, आप समझ लीजिए कि जो 5 साल राजवाड़ी अभी के 5 साल पिछली बार भी उसमें कमी नहीं रखी, ठीक है। अब अगर एयरपोर्ट नहीं होता है तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट वहीं आता है जहाँ उनको सुविधा होती है, बॉम्बे से, दिल्ली से, लंदन से, सीधा यहाँ लैंड करे। सिरोही जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देश पर सिरोही साइबर थाना में पदस्थापित कार्मिकों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एसएचओ प्रवीण कुमार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। माउंट आबू के महात्मा गांधी पुस्तकालय भवन में जिला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष संजय रावल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सह सचिव, प्रदेश खेल सचिव, कांग्रेस जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुशंसा पर नगर की नव कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें नगर कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष पद पर गौरव गोयर, नरेंद्र आदिवाल, किशन लाल राणा, दीपक बंसल को नियुक्त किया गया। कोटपुतली शहर में चोरों ने फौजी के मकान को निशाना बनाया। फौजी के घर से लाखों रुपए के गहने और 1.5 लाख की नकदी चुराकर फरार हो गई। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे रहते थे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ कोटपुतली में, 3 भाई हैं हम, तीनों भाई बच्चे एक साथ रहते हैं यहाँ पे। रात को मैं यहाँ पे नहीं था, मैं गाँव था। इन्होंने सुबह मेरे को 5 बजे करीब फोन कॉल किया, बोले अपना मकान 4 तरफ से बंद है, खुला नहीं है मकान। मैंने बोला आप ठीक है, इसको खोलो मत, कुछ भी मत करो, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आके देखता हूँ। मैंने आकर देखा तो ऊपर छत पे जाके देखा तो दोनों को बाहर से कुंडी लग रही थी, और इधर झुक के देखा तो जाली कटी हुई दिखाई दी मेरे को। खानोवाले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का जेतसर में हुई जिला स्तरीय कुश्ती में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें छात्राओं ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल हासिल किए, जिस पर छात्राओं का स्कूल स्टाफ द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सभी ग्रामवासियों, समस्त गुरुजनों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, सर्वप्रथम तो मैं अनूपगढ़ राजस्थान में प्रथम जिला बना, उसमें हमारे स्कूल के बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।
गंगा शहर थाना क्षेत्र में गाड़ी से कुचलकर 2 भाइयों की हत्या करने के मामले में राजपुरोहित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कहा, अभी तक सारे हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस कहीं न कहीं दबाव में काम कर रही है। समाज के लोगों की मांग है, पुलिस बिना किसी दबाव के मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण भरतपुर जिले के वैर थानाधिकारी प्रेम सिंह भास्कर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वैर थानाधिकारी प्रेम सिंह भास्कर ने खुद को धौलपुर के बसेड़ी से बीजेपी से संभावित प्रत्याशी बताते हुए बैनर छपवाए थे। जैसे ही इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को मिली, तुरंत प्रभाव से वैर थानाधिकारी को लाइन भेज दिया गया। ये तथ्य हमारी जानकारी में आया था कि थानाधिकारी वैर श्री प्रेम सिंह भास्कर द्वारा जो है एक राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित होने के तथ्य कुछ सामने आए थे। उस आधार पे और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के मुताबिक उनको तत्काल पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिले के समस्त नर्सिंग कर्मियों ने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ की ओर से जारी की गई नोटिस और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। चित्तौड़गढ़ पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव की तानाशाही से क्षुब्ध होकर आज चित्तौड़गढ़ के समस्त नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। चित्तौड़गढ़ पीएमओ द्वारा समय समय पर नर्सेस को दबाने की कार्रवाई की जा रही है। नर्सिंग अधीक्षक के 3 पद रिक्त होते हुए भी सिर्फ 1 पद पर नर्सिंग अधीक्षक को लगाया जाना एवं महिला बाल चिकित्सालय परिसर के समस्त नर्सिंग कर्मियों को अपने सांवरिया चिकित्सालय में आकर साइन करने को मजबूर करना, बेरोजगार छात्र नर्सेस होते हुए भी अपने चहेते सेवानिवृत्त नर्सिंग कर्मी को वापस RMRS में रखकर मैट्रन ऑफिस में बिठाए रखना। सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाना अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा गांव में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया, जिससे गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक के पिता के किराना गल्ले को भी आग लगा दी, जिसके कारण वहां पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। साथ ही पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। कार्यवाहक जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने बनकोड़ा में धारा 144 लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये पीड़ित पक्ष ने कल पुलिस स्टेशन आए थे, उनका तरफ से FIR दर्ज कर लिया है। दोनों मुलजिम का भी हमने डिटेन कर लिया है और ये आगजनी हुआ उसके भी हम एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी नामजद के लिए हम कोशिश कर रही हैं, एविडेंस वगैरह इकट्ठा करके उसका भी सख्त कार्रवाई करेंगे, मुलजिम को 100% पकड़ेंगे। बिलासपुर थाना क्षेत्र दोड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा ग्राम में कोई ये घटना हुई थी, जिसको लेके कुछ असंतोष कुछ जगह पर देखा गया। ज़िला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर सारी स्थिति को संभाल लिया गया है। स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। जो FIR दी गई उनको तदनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी। इस शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ज़िला प्रशासन ने, पुलिस ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरी तैयारियां कर ली हैं। जोधपुर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर की पहाड़ी से एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जिसकी शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये मसूरिया पहाड़ी पर अभी थोड़ी देर पहले कोई अज्ञात व्यक्ति है, उसके गिरने से यहाँ पर मृत्यु हो गई है और ये सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर आई है मौके पर। 35 से 40 साल की उम्र का ये व्यक्ति है। ये कौन है, इसकी भी पहचान की जा रही है। बिदासर ग्राम पंचायत बालेरा की रोही हेमासर अथुना के किसानों ने बताया कि बारिश कम होने से फसलें नष्ट हो गई है। गिरदावरी करने के लिए पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन बीमा कंपनी के कर्मचारी मौका मुआयना नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण फसल खराबे का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। मेरा सर ये कहना है, मैंने कृषि विभाग से आया हूँ और मैंने गाँव का सर्वे किया है। सर्वे में जिस खेत का किसान का कचरा नंबर हुआ है तो उसमें मैंने क्रॉप कटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें देखा गया कि फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पूरी तरह से ख़राब है।
जब हम क्रॉप कटिंग का उसका दानों का वज़न तोलते हैं ना के बराबर आ रहा है, तो किसानों को बहुत ही हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं सरकार से और बीमा कंपनी से अनुरोध करता हूँ। कम बरसात होने की वजह से हमारे फसलें है जगह सारी जल गई, और कृषि विभाग का अधिकारी है जगह तो बराबर आ रहा है और देख रहा है, सर्वे कर रहा है, लेकिन बीमा कंपनी वाला आपकी मोनोपोली कर रहा है। वे ना तो आ रहा और ना कोई सर्वे बना रहा, और किसान कोई तरह की अटार सर्वे रिपोर्ट कौन कर रहा। उपखंड अधिकारी ने पंचायत समिति वीसी कक्ष में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को नागरिकों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए निस्तारण की मांग की। उपखंड अधिकारी बैरवा ने नागरिकों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया है। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बताया कि स्कूल में पर्याप्त कोच नहीं है और खेल मैदान भी खराब पड़ा है, जिसके कारण खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खिलाड़ियों ने मांग रखी कि डाइट 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए और अन्य जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान किया जाए। उनके ये जो राजस्थान के खेल विद्यालय एक खेल विद्यालय होने के बावजूद भी ये देखो आज उनकी सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर ये हालत है। या देखो 2008 में 100 रुपये डाइट मिलती थी और आज 2023-24 चल रहा है, 23 एंड हो रहा है। वही डाइट है 100 रुपये, और 100 रुपये में 100 रुपये नहीं मिलते। वो भी जो मैच बर्बारी है वो खा लेते हैं। न तो बच्चों को पानी की वो समस्या ज़्यादा, नहाने के लिए कल ऐसी 2-3 महीना ऐसी की चल रहा है तो पानी पीने के लिए नहीं है। अब देखो ये क्या, ये सादुल स्पोर्ट्स के प्लेयर है और ओनली राज्यसभा खेलने के जाते हैं, मेडल लाते हैं, और यहाँ पे डाइट के लिए व्यवस्था कुछ है नहीं। श्रीमती इंद्रमणि मंडेलिया शिक्षा निकेतन महाविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त घोषणाएं देश हित में नहीं है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसका सीधा संबंध हमारी संस्कृति से है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मदनलाल भाटी के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। शिविर में प्रधानाचार्य रचना बालानी, उप प्रधानाचार्य चांद किरण शेखावत आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित होट सालमगढ़ में करोड़ों की जमीन को फर्जी तरीके से हथियाने का मामला सामने आया है। होट सालमगढ़ निवासी नारायणी मीना ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने नामचीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें एक वकील, भाजपा का प्रदेश मंत्री और पूर्व भाजपा मीडिया प्रवक्ता पिंकेश पोरवाल आदि शामिल है। ये हमारी 2015 में दीपक शांत हो गया तो उसको भी जिंदा बता के अरेस्ट करवा लिया। ये सोमानी, प्रेम मोहन सोमानी, पीयूष सोमानी और अश्विन सूर्या और पिंकेश पोरवाल, ये इन्होंने गोवर्धन और बग्गाराम के नाम की रजिस्ट्री कर दी। नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतराम पेंसिया ने श्रीगंगानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी का एक ही नारा और उद्देश्य है कि मूल ओबीसी का वोट मूल ओबीसी को देकर चुनाव लड़कर 200 सीटों पर अपनी सरकार बनाना। सर, मैं दौलतराम पेंसिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल जनमंडल पार्टी। हम लोगों ने सर भारत के अंदर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, राजस्थान के अंदर 19 अक्टूबर 1999 में शामिल ओबीसी में गैर संवैधानिक रूप से जातियों को बाहर करके रणवीर साहब वर्मा आयोग में की 2 सूची बनाई जाए, और जो अभी आदरणीय गहलोत साहब ने घोषणा की है कि 6% मूल ओबीसी के लिए अलग आरक्षण लागू करेंगे, उनको अलग देंगे। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि गहलोत साहब चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले वो 6% लागू करें, नहीं तो हम लोग संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन शुरू करेंगे और मूल ओबीसी का वोट मूल ओबीसी के नाम से नेशनल जनमंडल पार्टी सारे राजस्थान में 200 की 200 सीटों चुनाव लड़ेंगे। और आप संवाददाता साथियों, पत्रकारों, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे राजस्थान में रिजल्ट आए, 15-20 सीटें जीते हमारी। दिव्यांग खिलाड़ियों की जब भी बात आती है तो सभी उनके बारे में अच्छा बोलकर उन दिव्यांग खिलाड़ियों के मन में एक उम्मीद की किरण जगा देते हैं, लेकिन क्या हकीकत में दिव्यांग खिलाड़ियों को वो सुविधा मिल पा रही है? इस बारे में राष्ट्रीय पैरा गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी अरुण कुमार दाधीच ने बताया कि हाल में
पुणे में आयोजित हुई नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान व्हीलचेयर रग्बी टीम ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में 15 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था, जिसमें राजस्थान की टीम 6ठे नंबर पर रही थी, जिसका कारण था खेल सुविधाओं का अभाव। राजस्थान व्हीलचेयर नेशनल चैंपियनशिप पुणे में आयोजित की गई पूरे भारत की 5वीं व्हीलचेयर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप आयोजित थी, जिसके अंदर राजस्थान की हम यहाँ से एस्कॉर्ट समेत 12 खिलाड़ी वहाँ पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 9 खिलाड़ी वहाँ पे खेले। राजस्थान के अंदर क्या है कि रग्बी अभी आई है, 4थी चैंपियनशिप में गए थे पटना और 5वीं में बिहार। तो इनकी 6 दिन हमने ट्रेनिंग करवाई, एज ए टीम मैनेजर मैं इनको लेके गया और इस बार हमने अच्छा प्रदर्शन किया कि वहाँ पे राजस्थान का नाम हुआ और हमारी 6ठी पोजीशन वहाँ पे आई और सबको पार्टिसिपेट जो 2% आरक्षण होता है उनका कोटा का सर्टिफिकेट जारी किया गया। बांदीकुई में ई रिक्शा सवार दंपति के साथ लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन और पेंडल लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।